मैं सच्ची हूँ मम्मा। दादी, पहले मेरा हाथ। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं जानती हूँ मेरी बच्चे कि तू ये काम नहीं करेगी। That's right, मम्मा। मैं कुछ कहूं? बोलिए ना, मैंने आपको कभी रोका है? मुझे पता है ये किसने किया। किसने किया है? भंवर ने। Seriously? हाँ, तभी तो वो छिपता फिर रहा। That's right, मम्मा। अगर ये काम भंवर ने किया है तो उसकी खैर नहीं। मैं अभी उसको फोन लगाती हूँ। चलो। अरे ठहरिए ठहरिए। क्यों? हमको ना एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? अब हम इनको कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? अरे वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे सोचिए ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं रस्सी लेके आता हूँ। हाँ, भंवर सिंह जी को ना नीचे से बांध देंगे, फिर ऊपर छत से उनको खींच लेंगे। हाँ, मैं लेके आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अरे अरे संभाल के। आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है फोन बज रहा है। एक सेकंड मैं देखता हूँ। एक सेकंड मैं देखता हूँ। बाप रे बाप रे। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कविता, कविता, कविता! श्रीवास्तव जी। भंवर तुम? आ गया। कविता, तुम? मतलब तुम दोनों? मतलब तुमने भंवर को श्रीवास्तव जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ? तो कविता जी ने भंवर सिंह को इसलिए पकड़ के रखा है कि वो बेचारे वो बीमार है, बुखार भी आ रहा है और चक्कर भी आ रहा है इन्हें। चक्कर आ रहा है? चक्कर आ रहा है, चक्कर चल रहा है। मैं सब समझ रहा हूँ। श्रीवास्तव जी, आपका हिलबिल कौवा चिल बोले जा रहे हैं। यहाँ कौनो कौवा चिल नहीं उड़ रहा है। तुम चुप रहो। और भंवर भैया, मामा तुम अगर बीमार हो तो आप घर जाओ, वहाँ दवाई लो, आराम करो, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हिसाब लगा के देख लो। हाँ तो मैं उनको मैं लेके चलता हूँ। आप जाइए, आप जाइए। आप भी जाइए। भांजे, अब क्या करेंगे? गई भैंस पानी में, आ गया ट्विस्ट कहानी में। मामा भैंस को पानी में ही रहने देते हैं। मतलब कुछ भी करके ना पापा को बचाना है प्लीज। हाँ, जीजा जी को बचाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बोलेंगे गधा कहीं का। मामा तो चलो, इनको लेके चलो। हाँ। ये भंवर फोन ही नहीं उठा रहा, आखिर है कहाँ? माई, हमको पता है भंवर सिंह कहाँ है। कहाँ है भंवर सिंह? हमारे घर, मेरा मतलब त्रिपाठी जी के घर, वहीं पे। भंवर प्रोफेसर साहब के यहाँ क्या कर रहा है? कर तो जो रहा है, मैं कैसे आपको बताऊं माई, क्योंकि मेरे घर की इज्जत का सवाल है। लेकिन इतना है कि मेरी पत्नी भी वहाँ मौजूद है। देखो श्रीवास्तव, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जैसा आप समझ रहे हैं भंवर मामा वैसे नहीं है। तो भंवर प्रोफेसर साहब के यहाँ छिपा हुआ है। I guess so, मम्मा।
छिपा हुआ है। हाँ, क्योंकि भंवर मामा ने काम ही ऐसा किया, वो देखो। कहानी हो गए भाई। माई, बड़के साहब की ये हालत भंवर सिंह ने कर रखी है। ऑफ कोर्स एसपी साहब, जिन्हें मम्मा के साथ साथ हमारी पूरी फैमिली भी भगवान मानती, हमारी फैमिली में से कोई सपने में भी उनकी फोटो के साथ तक ऐसा करने का सोच नहीं सकता। मैं बता रहा हूं, इसीलिए भंवर फोन नहीं उठा रहा। भंवर, ये तूने क्या किया? दादी, आप टेंशन जैसा मत लीजिए। मैं अभी राघव के घर जाके भंवर मामा को ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। बंद कर दे। अरे पर एक मिनट, तूने मोबाइल लिया है इसका? वापस बचेगा। ले, बंद कर दे। स्विच ऑफ कर दे। हाँ, स्विच ऑफ कर दे। चल, हो गया। बंद कर दो। आप यहाँ? माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें उन्हीं शख्स के मुंह पर आती हैं जिन्होंने कुछ जुर्म किया हो या जुर्म को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। बताओ तुमने क्या किया है? बोलो। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था एक्चुअली। क्या है ना, वो मैं पुलिस वाला हूं तो शक करने की मेरी आदत बन चुकी है। कई बार तो मैं अपने आप पर भी शक कर लेता हूं। ऐसा ही एक किस्सा संजय खन्ना के यहां पर भी हुआ था। क्या हुआ? उसके यहां पर भी एक ऐसी बड़ी सी अलमारी थी और संजू खन्ना उसमें लाश छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये भूल गया था कि इंस्पेक्टर नंद किशोर और नंदू के होते हुए कोई भी जुर्म या लाश छिप नहीं सकती। उसके बाद मैं ऐसे आगे बढ़ा, मैंने अलमारी को ऐसे खोला और घर वालों से बोला, ठीक ऐसे ही चीख संजू खन्ना के पार्टनर गोगी गुप्ता के मुंह से भी निकली, क्योंकि वो और संजू गुप्ता दोनों ही उस कत्ल और लाश को छिपाने में शामिल थे। I'm sorry सर, क्या हूं ना पुलिस वाला हूं तो भावनाओं में बह जाता हूं। सर, मुझे अच्छे से पता है कि ना तो यहां पर किसी का कत्ल हुआ है और ना ही यहां किसी ने कोई लाश छिपाई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक मैं कातिल और लाश को बरामद कर चुका होता। भंवर मामा, यहाँ पर है। भंवर मामा। भंवर मामा। शक्ति, क्या हुआ शक्ति? भंवर मामा, भंवर मामा। क्या है? तुम भंवर मामा हो? नहीं। तो अपना काम जैसा कुछ करो। भंवर मामा। मैंने तुम्हें मना किया ना कि वो यहाँ नहीं है। अच्छा, हाँ? उन्हें यहीं देखा गया। क्या? कौन? I mean, किसने देखा? श्रीवास्तव अंकल। उन्होंने बोला कि भंवर मामा यहीं है। भंवर मामा। शक्ति, प्लीज चिल्लाना बंद करो। मैंने तुमसे कहा ना कि वो यहाँ नहीं है। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपने घर जाके चेक करो, शायद वो वहां चले गए हो। अच्छा। एक मिनट,
अब क्या हुआ? तुमने भंवर मामा को मोबाइल देखा है? कमाल करती हो शक्ति। पहले पूछती हो भंवर मामा कहाँ है, फिर पूछती हो उनका मोबाइल फोन कहाँ है। अरे कॉमन सेंस की बात है ना, जहां भंवर मामा होंगे वहीं उनका फोन होगा। करेक्ट। इसका मतलब भंवर मामा यही है, क्योंकि उनका मोबाइल तो तुम्हारे हाथ में है। अगर भंवर मामा यहाँ नहीं है तो उनका फोन तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? फुर फुर फुर। लगता है मेरा रणबीर कपूर किसी मुसीबत में है और उसे मेरी हेल्प चाहिए। फुर। क्या फुरफुर कर रहे हो? तुम्हें थोड़ी ना कर रहा हूं। तो किसे कर रहे हो? वहां थोड़ी ना कोई है जिसे तुम उड़ा रहे हो। सच सच बताओ, ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? उड़कर। उड़कर? ये भंवर मामा का कोई पजामा है क्या जो उड़कर आ जाएगा? शक्ति शक्ति वही तो राघव कहने की कोशिश कर रहा है, पर तुम किसी को कुछ कहने दो तब ना। देख पिंकी, तो इस मैटर में इंटरफेयर मत कर। और तुम मिस्टर राघव त्रिपाठी, सच सच बताओ, भंवर मामा का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? बोलो। सोच बेटा सोच, जल्दी कुछ सोच। वैसे भी बालकनी में शक्ति ने भंवर सिंह को देखा था। कुछ तो सोच नन्हे मामा की तरह, सोच। चुप क्यों हो गए? नन्हे मामा। भंवर मामा। नन्हे मामा का फोन। भंवर मामा का फोन। शक्ति प्लीज प्लीज मुझे बोलने दोगी? मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि नन्हे मामा का फोन, रिचार्ज, बैटरी का भी काम है ना। तो तुम्हारे भंवर मामा खुद सामने से आए थे अपना फोन लेके। उनकी फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है ना, तो उन्होंने नन्हे मामा को दिया ताकि वो उसमें नई बैटरी फिट कर दे। है ना पिंकी? हाँ मेरे सामने की बात है ये। अच्छा। तो फिर भंवर मामा का फोन तुम्हारे नन्हे मामा के पास होना चाहिए ना? हाँ हाँ, अरे उनके पास ही था, उन्होंने मुझे दे दिया ताकि मैं तुम्हारे भंवर मामा को दे दूं, क्योंकि नन्हे मामा को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया इसलिए। और कुछ पूछना चाहती हो? ओके। मेरी आयुष्मान, अब तो बता दो कि ये चक्कर क्या है? चक्कर? नहीं, चक्कर वक्कर कुछ नहीं है। जो मैंने शक्ति को कहा ना, वो सब सच है। अब तुम प्लीज जाओ, मैं भी जाके थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ। लेकिन प्लीज प्लीज। ठीक है। सर कितना सुंदर घर है आपका। एक कमरे को 3-3 बार देखा मैंने, लेकिन फिर भी मन नहीं भर रहा है। और मैडम, आपने जो आज शिकंजी बनाई थी ना, बस पुराने दिन याद आ गए। हाँ हाँ सरला, और कितनी देर घर दिखाओगी? नंदू को ड्यूटी जाने में देर हो रही है ना? हाँ देखो, कानून की सेवा करो, देश का नाम ऊंचा करो, हैं? मगर कभी कभी आते रहना है बेटा, देर हो रही है, जाओ। सर आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं ना सर। लेकिन सर आज तो मैं पूरा वक्त निकाल कर आया हूँ, और सर
आज तो मेरी कोई ड्यूटी भी नहीं है। क्या जी? मतलब बेटा, पुलिस की ड्यूटी हमेशा ही रहती है, 24 घंटा चौकन्ना रहना पड़ता है। देखो नंदू, अपने फर्ज से मुंह मत मोड़ो, देर हो रही है बेटा, जाओ। अब सर, मैं अपना फर्ज ही तो निभाने आया हूँ। सर, आपके प्रति भी तो मेरा कोई फर्ज है ना। इतने सालों बाद मिले हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। और मैम, आपको याद है, आप पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार सब्जी सर के टिफिन में रख दिया करती थी। लेकिन अब सर, चोरी से मैं खा जाया करता था। अच्छा, वो तुम ही थे। शरारती कहीं के। लेकिन आज तो सर, मैं सबके सामने बैठकर आराम से पनीर की सब्जी खाऊंगा। वो क्या है कि आज भी मैं उस पनीर के स्वाद को भूला नहीं हूं। मैडम, आज डिनर में पनीर की सब्जी खिलाएंगी ना? नहीं जी? नहीं, मतलब नहीं है। जी, क्या नहीं है? पनीर पनीर घर में नहीं है। आप अगली बार आएंगे ना, तब बना के खिला दूंगी। वैसे भी अभी आपको जाने में देरी हो रही होगी ना। अरे, पनीर नहीं है? तो मार्केट तो बंद नहीं हुई ना? क्यों नन्हे जी? नहीं, वहां पर भी मिलेगा। वहां पर तो मिल ही जाएगा ना। मार्केट में क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो पता नहीं, मैं ही जाऊंगा। दीदी, आप किचन में जाके तैयारियां कीजिए, मैं सर, मैं ना वॉशरूम होके आता हूँ। पापा, वो तो बेडरूम के पास वाले बाथरूम में जा रहा है। वहीं पे पवर सिंह की डेड बॉडी रखी है। अरे नंदू बेटा। जी सर। बेटा, उधर मत जाना। क्यों सर? वहाँ वॉशरूम नहीं है, मैंने घर घूमते वक्त वहां पे वॉशरूम देखा था। नहीं है, वहां पर नहीं है। पानी पानी वॉशरूम है लेकिन उसमें पानी नहीं है। आप एक काम कीजिए, ये वाले वॉशरूम चले जाइए। हाँ हाँ बेटा, इधर चले जा। वहां पे पानी है। बेटा राघव, वो ना हो नंदू ने अब तक पता कर लिया होगा इस घर में लाश है, क्योंकि उसने कहा था ना, जुर्म और मुजरिम दोनों उसकी नजर से बच नहीं सकते। जीजा जी, तो पनीर लेने जाऊं कि नहीं जाऊं? गधा कहीं का, यहाँ जेल जाने की नौबत आ गई है और तुझे पनीर की पड़ी है। जीजा जी, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि जेल जाने से पहले आप एक बार पनीर खा लीजिए। वो क्या है ना कि जेल में तो आपको वही पानी वाली दाल और मोटी मोटी रोटियां मिलेंगी, बस जो है सो। बस कर, वैसे ही सीने में दर्द शुरू हो गया है। जेल से पहले अस्पताल पहुंचाएगा क्या? पापा नहीं। सॉरी जीजा जी। जीजा जी, मुझे लग रहा है कि आधा किलो पनीर ठीक रहेगा। गधा कहीं का, कहीं नहीं जाओगे। दोनों मेरे पास आओ, मेरे पास एक शानदार प्लान है, सुनो। अरे अंकल जी, संभल के। अंकल जी, संभल के। लगता है कि मौन व्रत की वजह से ना आपको थोड़ी कमजोरी ज्यादा आ गई है। अंकल जी, आप वहां से उठकर कहां चले गए थे?
अंकल जी, अंकल जी वो लग रहा है अंकल जी के कमजोरी की वजह से आपको ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अंकल जी, आप ये मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अंकल जी, अरे ये लीजिए, चलिए। अंकल जी, आप उधर कहां जा रहे हैं? सब लोग तो इधर बैठे हुए हैं ना। अरे अंकल जी, उधर कहां चले गए? डिप सम मोर मम्मा, ठीक से। क्या कर रहे हो? आराम से खड़े हो आप। मम्मा!